श्री कृष्ण कहते हैं कि जो घड़ा खाली या आधा भरा होता है वह ज़्यादा बजता है और जो पूरा भरा होता है वह बिल्कुल नहीं बजता है। याद रखना, मौन मुख से नहीं बल्कि मन से रहना जरूरी है। सही जगह और सही वजह होने पर ही बोलना चाहिए, वरना चुप रहना ही बेहतर है। बुद्धिमान व्यक्तियों को बोलना तो आता है, परंतु वह हर जगह नहीं बोलते, क्योंकि वह जानते हैं कि उन्हें कहाँ बोलना है। जब कुछ कहना चाहते हो तब मत बोलिए, परंतु जब कुछ कहने को हो तब जरूर कहिए। शांत रहना ही समझदार व्यक्ति की निशानी है। बेतुकी बातों का सबसे बेहतर जवाब ना देना है, क्योंकि बेतुकी बातों का कोई मतलब नहीं होता है। याद रखना, हमेशा सवाल का जवाब शांति से मिलता है, बहस करने से जवाब नहीं मिलता। अपने कार्य को मौन रहकर करते रहें, क्योंकि खिलाड़ी सदैव खेल पर ध्यान देते हैं, बाहर बैठे दर्शकों की बातों पर नहीं। याद रखना, हर बात का जवाब देने लगोगे तो कभी लाजवाब नहीं बन पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, शांत रहकर लोगों की नज़रों में बेवकूफ़ दिखना सही है। यदि बहस करने वालों में एक व्यक्ति शांत रहे तो बहस कभी नहीं हो सकती। बोलते समय शब्दों से ज़्यादा समझदारी से काम लेना। अपने शब्दों को लेकर हमेशा ध्यान से बोलना। आपको बोलने का अधिकार तो है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोल दें। अधूरे ज्ञान से भरा मस्तिष्क मुख से अधिक शब्द कहने पर मजबूर करता है, परंतु अधिक ज्ञान वाला मस्तिष्क मुख से कम ही सही परंतु मूल्यवान शब्द कहलवाता है। एक मौन व्यक्ति अपनी गलतियों का आकलन कर सकता है, परंतु एक अधिक बोलने वाला व्यक्ति केवल अपनी झूठी उपलब्धियों का बखान ही करता रहता है। एक बेवकूफ़ खुद को समझदार कहने में वक्त खराब करता है, परंतु एक समझदार व्यक्ति खुद को समझदार कहने में वक्त खराब नहीं करता। याद रखना, अपनी सफलता के सफ़र में निकलने से पहले अपने थैले में शांति और धैर्य को जरूर रख लेना। एक बार सुनकर हर बार बोलने से बेहतर है कि हम काफ़ी बार सुनकर बस एक बार बोलें। अपने दिमाग को ज़्यादा चलाने की आदत डालना शुरू कर दो और अपनी जुबान को ज़्यादा बोलने की आदत को बंद कीजिए। याद रखना, एक शांत व्यक्ति को सुनने की इच्छा वह व्यक्ति भी रखता है जो सबसे अधिक बोलता है। मौन एक व्यक्ति का सच्चा मित्र है, जो उसकी हर अवांछित मुसीबतों में उसकी रक्षा करता है। जीवन की भागम भाग के दौरान जब आपको लगने लगे कि मैं कहीं खो गया हूँ, उस वक्त कुछ देर शांति से बैठ जाने से आप फिर से सही रास्ते की ओर चलना शुरू कर सकते हैं। एक शांत शत्रु 100 ज़्यादा बोलने वाले शत्रुओं से ज़्यादा घातक है, क्योंकि उसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। ये समाज वहाँ बोलता है जहाँ चुप रहना चाहिए और वहाँ चुप रहता है जहाँ उसे बोलना चाहिए। ज़्यादा बोलना कमजोरी है, परंतु बिना डरे सत्य बोलना एक दिव्य शक्ति है। मुझे अकेले रहना पसंद है, अकेलापन नहीं। सुकून से बैठकर अपने दौड़ भाग के दिन याद करना मुस्कुराहट भी देता है और शांति भी। यदि लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया है तो नई शुरुआत करो, क्योंकि अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है। आज आप जिस सुकून की तलाश में हैं, कल सुकून से बैठकर उसी भाग दौड़ को याद कर हंसने लगोगे। जिंदगी इस फिक्र में बीत गई कि दुनिया क्या कहेगी। बाद में पता लगा दुनिया को अपने सिवाय किसी की फिक्र ही कहाँ है। जब बताता रहा अपने हालातों को तब सब चुप थे, आज मैं चुप हूँ तो सबको मेरे हालातों को जानना है। सलाह कैसी भी हो चुपचाप सुन लेनी चाहिए, पर सोच समझ कर माननी चाहिए। दिल की बातें केवल दिल से सुनी जा सकती हैं, शब्दों से नहीं। झूठ और सच में सिर्फ इतना सा फर्क है कि झूठ साबित करना पड़ता है और सच अपने आप सामने आ जाता है। अपने राज को राज ही रखना जब तक आप अपने राज जानने वालों के सारे राज नहीं जान जाते। लोग सुकून को दौलत से खरीदने की सोचते हैं और दौलत के चक्कर में ही उनका सुकून छिन जाता है। कोई अचानक शांत हो जाए तुम्हारी गलतियों से तो ये समझ लेना ये तूफान से पहले की शांति है। दुनिया में यूं तो सभी शांति चाहते हैं, पर यह दुनिया किसी को शांति से जीने नहीं देती। एक समय की बात है, एक गरीब आदमी था। वह रोज अपने गुरु के आश्रम जाकर वहां साफ सफाई करता और फिर अपने काम पे चला जाता था। अक्सर वह अपने गुरु से कहता, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं अमीर आदमी बन जाऊं, मेरे पास भी ढेर सारी धन दौलत हो जाए। एक दिन गुरु ने उस आदमी से पूछा,
क्या तुम आश्रम में इसीलिए काम करने आते हो? उस आदमी ने कहा, हाँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ढेर सारा धन आ जाए, इसलिए तो आपके दर्शन करने आता हूँ और सड़क किनारे सामान लगाकर बेचता हूँ। पता नहीं मेरे सुख के दिन कब आएंगे। गुरु ने कहा, तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारा समय आएगा तो तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। ये बात सुनकर वह आदमी चला गया। समय बदला और वह अधिक धन कमाने लगा और अपनी जिंदगी में इतना व्यस्त हो गया कि आश्रम जाना ही भूल गया। कई वर्षों बाद वह एक दिन आश्रम पहुंचा और साफ सफाई करने लगा। गुरु ने बहुत आश्चर्य से पूछा, क्या बात है, इतने वर्षों बाद आए हो? सुना है बहुत बड़े अमीर बन गए हो। वह आदमी बोला, बहुत धन कमाया, पैसों की कोई कमी नहीं है, पर सुकून नहीं है। ऐसा लगता था रोज सेवा करने आता रहूं, पर आ ना सका। गुरुजी, आपने मुझे सब कुछ दिया, पर जिंदगी का चैन नहीं दिया। गुरु ने कहा, तुमने वह मांगा ही नहीं था, जो तुमने मांगा था वह तुम्हें मिला, और फिर आज यहाँ क्यों आए हो? वह रोने लगा और गुरु के चरणों में गिर गया और बोला, अब कुछ मांगने के लिए सेवा नहीं करूंगा, बस दिल को शांति मिल जाए। गुरु ने समझाया, चाहे मांगने से कुछ भी मिल जाए, पर दिल को चैन कभी नहीं मिलता, इसलिए सेवा के बदले कुछ मांगना नहीं है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मन की शांति सबसे अधिक अनमोल है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है वह किसी भी चीज के मुकाबले में धनवान होता है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है वह सकारात्मक ही सोचता है। मानव जीवन में कई चुनौतियां और परेशानियां आती हैं, परंतु जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है वह इन सब का सामना आसानी से करके पार हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।